हाय देयर एक्वेरियस राशि, ये आपके लिए है। एक्वेरियस राशि और एक्वेरियस लगन वालों के लिए है। आप अपने ईयरली हॉरोस्कोप को हमेशा अपने लगन प्लस अपनी राशि के हिसाब से, दोनों के हिसाब से देखें एंड देन गेट अ क्यूमुलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द ईयर इज गोइंग टू बी। बट इफ इट्स कंफ्यूजिंग फॉर यू, गो डायरेक्टली फॉर योर चंद्र राशि। जो भी आपका मून साइन है, चंद्र राशि है, उसी के हिसाब से देखिए। ठीक है, लेट्स गो इनटू योर रीडिंग नाउ एक्वेरियस। आपकी कुंडली में इस साल शनि आपके लगन में बैठे हैं, मेहनत तो करवाएंगे, ये शनि का ही साल है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड। दिस इज अ ईयर ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड एंड जस्ट गोइंग एट इट। ये साल अगर आप मेहनत करोगे ना, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं है जो आपको रोक सकता है। ये साल मेहनत का ही है, कर्मों का ही है, एंड देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू दिस ईयर। बट हाँ, मेहनत करवाएंगे शनिदेव। देखो, इस साल जितनी राशियां हैं, सबसे ज़्यादा शायद आप ही से मेहनत करवाएं। ये आपके लगन में बैठे हैं, दूसरा फेस चल रहा है आपके 7.5 का। तो लेट्स सी। शनि बैठे हैं लगन पे, राहु बैठे हैं दूसरे घर में, गुरु बैठे हैं तीसरे भाव में, एंड फर्स्ट हाफ के बाद, 1 मई के बाद से ये चले जाएंगे आपके चौथे भाव में, और केतु बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। अब देखते हैं मेंटल बीइंग कैसा रहेगा। इस साल आपको ज़्यादा सोचने का समय ही नहीं मिलेगा ऑनेस्टली। एक के बाद एक ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आती जाएंगी दैट इज गोइंग टू डिमांड यू, योर मेंटल स्टेट, योर मेहनत, सब कुछ आपसे डिमांड करेगा कि आपको सोचने का समय इस साल नहीं मिलेगा। ये साल सोचने का नहीं है, ये साल करने का है। दिस इज द ईयर ऑफ डूइंग थिंग्स, एग्जीक्यूटिंग थिंग्स, वर्किंग ऑन थिंग्स, पुटिंग इन योर हार्ड वर्क। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मेहनत करो और फल की चिंता छोड़ दो। मेरे पापा ये मेरे को बहुत कहते थे बचपन में, मेहनत करो बेटा, फल की चिंता छोड़ दो। ये साल मैं तुम लोग को यही बोलूँगी, फॉर एवरी वन हुज एन एक्वेरियस, मेहनत करो, फल की चिंता छोड़ दो। देखते हैं पहले टॉपिक को, जॉब वालों के लिए। जॉब वालों के लिए बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा साल है, बहुत अच्छा साल है। बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, बड़े काम आपके हाथ आ सकते हैं। खुद को थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हो शायद कि ये मैं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन कर लोगे। मेहनत करनी है इस साल, ये मान के चलना। हेक्टिक रहेगा, वर्क लाइफ बैलेंस भूल जाओ इस साल, थोड़ा मुश्किल है। अगर इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए इस साल की वर्क लाइफ बैलेंस हो, तब तुम्हें थोड़ा सा अपने मैनेजर को संभाल करके चलना पड़ेगा। अदरवाइज ये साल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है आपके लिए। बट परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी। योर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू स्पीक फॉर इट सेल्फ। नाउ लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बिजनेस। बिजनेस के मामले में ये साल आपके लिए कैसा रहेगा? अगर बिजनेस है आपका तो ओवरऑल रेवेन्यू दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, साल अच्छा है। ग्रोथ होगी लेकिन धीरे धीरे होगी। टॉर्टोइस के स्पीड पे चलोगे लेकिन बहुत अच्छे वे में चलोगे। डायरेक्शन क्लियर है इस साल। बिजनेस बढ़ेगा इस साल, पैसे बढ़ेंगे इस साल, लेकिन धीरे धीरे, सब कुछ धीरे धीरे। प्रोफेशनल्स के लिए या इन्फ्लुएंसर्स के लिए, या लेट्स से जो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक सिंगर्स, एक्टर्स, एनी अदर, लाइक डॉक्टर्स, और जो भी प्रोफेशनल सर्विस करते हैं, जो किसी के अंडर काम नहीं करते बट कोई प्रोडक्ट बिजनेस भी नहीं करते, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। आपके काम के लिए इस साल आप जाने जाओगे। देखो, 2 टाइप के फेम होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ 2 टाइप के फेम होते हैं। पहला फेम होता है जो दुनिया के सामने होता है ना, जहाँ पर आप लोग आपको जानते हैं। और दूसरा फेम होता है अपनी इंडस्ट्री का फेम, जहाँ पर चाहे पूरी दुनिया आपको ना जानती हो लेकिन इंडस्ट्री वाले ज़रूर जानते हैं। ये साल इंडस्ट्री फेम का है आपके लिए। इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे आप डॉक्टर हो, आप अपनी कम्युनिटी में, अपनी इंडस्ट्री में बहुत जाने जाओगे इस साल अपने काम के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साल है एक्चुअली। मैरिज के लिए देख लेते हैं। अगर मैरिज के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो पहले 4 महीने आपके लिए अच्छे हैं, स्पेशली अरेंज मैरिज के लिए। योग बन रहा है बहुत तगड़ा, शादी पक्की हो सकती है इस पीरियड में। लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग साल नहीं है लव लाइफ के लिए। कुछ नया नहीं दिख रहा है लव लाइफ में, कुछ पुराना भी नहीं आते हुए दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसा ही साल है आपके लिए। कुछ एक्साइटिंग इस साल लव लाइफ में नहीं होने वाला है आपका। इस साल शायद फोकस वेल्थ, करियर, बिजनेस, इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा रहने वाला है आपके लिए। हाँ, लेकिन मैरिज के लिए अच्छा है। मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हो तो पहला हाफ जो है वो आपके लिए अच्छा बनता है। देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ चाइल्ड बर्थ। अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए ट्राई कर रहे हो, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। देखो, शनि लगन में बैठे हैं, डिलेज तो वैसे ही लाइफ में करवा रखे हैं इन्होंने, है ना। तो ये थोड़ी सी डिलेज तो चली रही हैं। ये साल आपके लिए फिर निकल जाएगा। मुझे लगता है ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। अगर कोशिश कर रहे हो
तो एक चीज़ रेकमेंड करती हूँ मैं आपके लिए, एक गर्भ गौरी रुद्राक्ष आता है, इट्स अ टाइप ऑफ रुद्राक्ष जहाँ पर एक बड़ा रुद्राक्ष और एक छोटा रुद्राक्ष जॉइंट होते हैं आपस में. इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड, बट अगर आप खोज सको, फाइंड इट फॉर योर सेल्फ एंड वेयर इट. गर्भ गौरी रुद्राक्ष जो लेडी हैं उनको पहन लेना चाहिए आइडियली इन द कपल. लाइक अगर आप मैरिड कपल हो तो आपकी वाइफ को पहन लेना चाहिए, राइट. सो दैट्स फॉर चाइल्ड बर्थ. ट्रैवल के लिए देख लेते हैं साल कैसा रहेगा. इंडिया के अंदर आपको घूमने का अगर शौक है तो ये पहले हाफ के अंदर अंदर आप घूमोगे, अच्छा ठीक है. सेकेंड हाफ में थोड़ा घर के अंदर ज़्यादा दिख रहे हो, बाहर जाते हुए थोड़ा कम ही दिख रहे हो, अपने कामों में ही व्यस्त दिख रहे हो. थोड़ा घूमने घामने के लिए ये साल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए. इंडिया के अंदर घूमने के लिए जैसा मैंने कहा पहले 4-5 महीने आपके लिए ठीक बनते हैं क्योंकि गुरु आपके नवम भाव को देखते हैं. स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं. मेहनत कर रहे हो बहुत, मुझे लगता है कि मेहनत चल रही है, सक्सेस मिलेगी स्टूडेंट्स के लिए. और अगर आप एक्वेरियस राशि के हो, स्पेशली अगर आप आपकी कुंडली में भी शनि अगर बहुत तगड़े हैं तो ये साल आपके लिए ऐसा होगा कि देखो ये कर्मा का साल है, कर्मों का साल है, ठीक है. और आपके कुंडली में कर्म ही रूल कर रहा है, शनि ही लगन में बैठा है, तो ये कर्म बेस्ड रिजल्ट का साल है. अगर मेहनत करी है तब आपको सुपरलेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. अगर आपने दिन में 16 घंटे 14, 15, 16 घंटे लगाए हैं पढ़ाई करने में, AIR रैंक आपका आएगा, ऑल इंडिया रैंक बनेगा आपका. लेकिन अगर मेहनत ही नहीं की है, 5-6 घंटे पढ़े हैं या 2-3-4 घंटे पढ़े हैं जो इनफ नहीं हुआ आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो फिर ये साल आपके लिए थोड़ा सा रिजल्ट्स भी वैसे ही लाएगा. सब पार मेहनत के लिए सब पार रिजल्ट्स ही आएंगे इस साल, ये ध्यान रखना. लेकिन अगर मेहनत की है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साल है, चाहे कोई भी फील्ड के स्टूडेंट हो आप. स्पेशली लॉ वालों के लिए बहुत अच्छा साल है, बट अदरवाइज ऑल्सो CA वालों के लिए भी बहुत अच्छा साल है ये. तो दैट्स व्हाट आई सी. हायर एजुकेशन के लिए अगर कोशिश कर रहे हो और अगर ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिया है, अगर इस साल एग्ज़ाम दे दिया है और अगले साल के बिगिनिंग में अगर कोर्स शुरू होगा तो आपका हो जाएगा. बट अगर अगले साल के एंड में आप कोर्स का एग्ज़ाम दोगे तो शायद थोड़ा एग्ज़ाम उतना अच्छा ना जाए आपके लिए. ओवरऑल हायर एजुकेशन वालों के लिए ठीक ठीक साल है ये. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हो, ये साल आपके लिए नहीं है. प्रॉपर्टी में उल्टा आप डिस्प्यूट्स में फंस जाओगे, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस आ जाएंगी. कुछ पसंद आ भी गया, अगर कोई प्रॉपर्टी पसंद आ भी गई और हाथ में पैसे भी हुए तो भी कोई ना कोई रीज़न से मुझे लगता है फंस जाएगा, अटक जाएगा. तो ये साल थोड़ा सा मैं अवॉइड करने के लिए सजेस्ट करूँगी. पैसे प्रॉपर्टीज़ में ना डालें इस साल. फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं, देखो कुछ केसेस में सॉफ्ट लैंडिंग होती है ना. कुछ कंट्रीज़ में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका PR आ जाए और उसके बाद आप you go there for some time and then you come back after some time and then later on you figure out कि आपको कब जाना है. अगर वैसा कुछ करना है तो आपके लिए साल ठीक है. लेकिन परमानेंटली अगर बाहर सेटल होना है उसके लिए शायद ये साल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है आपका. या ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा तगड़ा साल नहीं है आपके लिए. सेकेंड हाफ में फिर भी थोड़े बेटर ही हो गए. अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक विच इज़ हेल्थ. हेल्थ के लिए आपके लिए ये साल ठीक बनता है. ओवरऑल हेल्थ में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सावधानी वाला साल है ये. क्योंकि अगर आप ड्राइव करते हो, अगर आप फिज़िकली बहुत एक्टिव हो, लाइक अगर आप कोई ऐसी स्पोर्ट खेलते हो जिसमें चोट वोट लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, उन केसेस में ये साल आपको केयरफुल रहने का है. क्योंकि देखो हेल्थ वाइज इंटरनल हेल्थ कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है, कोई पेट की समस्या कुछ और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. लेकिन चोट लगने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि केतु बैठे हैं अष्टम में, राहु देख रहे हैं अष्टम को. तो स्पेशली इन द लास्ट 3 months, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चोट लगने की पॉसिबिलिटीज़ आपको बढ़ जाती हैं. और अगर ड्राइव करते हो, बाइक चलाते हो, बहुत केयरफुल रहने का समय है ये, ठीक है. तो दैट्स ऑल आई सी एंड आई होप दिस हेल्प्स. आई होप दिस गिव्स यू सम आंसर्स. जो भी रेमेडीज़ वगैरह हैं वो मैंने कैप्शन में डाल रखी है, सो प्लीज़ गो एंड रीड दैट फॉर रेफरेंस.